हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर ओ स्पेशल जो है ना, मेंटर्स प्रोग्राम के अंतर्गत जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे न्यू टेस्ट सीरीज आ गए आप साथियों कमेंट पे, जो अलग अलग डिफरेंट कोचिंगों पे टेस्ट सीरीज है, उन सबको यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आपके लिए है कि जितनी सारे टेस्ट सीरीज उन सारे क्लास को देख डालिए। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है, उसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए फटाफट से। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइएगा, जुड़िए चैनल से। यहाँ पे आपको कंप्लीट आर ओ की प्रिपरेशन मिलेगी, जिसमें करंट अफेयर, हिंदी और जीएस सारी चीज़ आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। और एक स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें आपको टारगेट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग अपना काम करिएगा। तो जुड़िएगा साथ में और अपने साथी तो शेयर कीजिएगा। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, फटाफट देखेंगे वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन ना आएगा उसका आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए, पहला क्या कह रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति जो पृथ्वी के उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, और ये लैटिट्यूड दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, और फिर कह रहा है भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। अब पूछ रहा है कि कथन दिए कथन में से कौन सा सही है। तो अगर आपने देखा हो तो ये कथन जो पूछ रहा सही है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 तो 1 9 तो 2। अब देखते हैं इस कथन में गलत कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इस कथन में अगर गलत की बात करेंगे तो इसमें देखिए पहले क्या है, ये मान लीजिए अर्थ। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है, भारत कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, उत्तरी में, उसमें उत्तरी के साथ साथ ये पूर्वी में है। कुछ यहाँ पे लोकेशन भारत का अपना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट दिया तो उत्तर पश्चिमी गोला, तो ये यहाँ से गलत हो जा रहा है, उत्तर पश्चिमी नहीं होगा। बाकी ये जो डेटा दिया हुआ फैक्ट, ठीक है, ये सही है। इसके बाद से देखें पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है, तो ये भी पश्चिमी नहीं होगा, यहाँ पे भी पूर्वी होगा क्योंकि पूर्वी में है। अगर लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, ये लैटिट्यूड्स, तो नॉर्दर्न पूर्वी हेमिस्फीयर में भारत आता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी फैक्ट्स बन रहे हैं ऑप्शंस के, उसे भी हम लोग को ध्यान में डिटेल्स में देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कि सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन इसी तरीके के पीसीएस में और आर में घुमा के दे रहे हैं, तो उसको ध्यान से समझना। फिर क्वेश्चन पूछा क्या, उसको ध्यान से देखना है। सियाचिन ग्लेशियर जास्कर रेंज में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का एक स्रोत है जो बाद में श्योक नदी में मिल जाती है। इसमें स्टेटमेंट सही पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल बी। ठीक है, केवल बी सही है। क्यों, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो है जास्कर रेंज में ना होके, ठीक है, ये काराकोरम रेंज में है। किस रेंज में है, काराकोरम रेंज में। ठीक है, काराकोरम रेंज में, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नुब्रा नदी है, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और जो बाद में जाकर श्योक की में मिल जाती है। ये क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी, श्योक नदी की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए हमने हिमालय की जब बात करते हैं, इंडिया का एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं इसे, ठीक है, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, चार तरह से डिवाइड होता है। इसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित, पंजाब हिमालय जास्कर रेंज में पड़ता है, कुमायूं पीर पंजाल में, नेपाल हिमालय कंचनजंगा, असम कांगो तो पर्वत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कुमायूं हिमालय पीर पंजाल में न पढ़ के, ठीक है, ये पड़ता है आपका यहाँ पे, इसमें जो पड़ेगा रेंज वो आपका बद्रीनाथ। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला बेसिकली रीजन हो जाएगा, जैसा भी हमने बताया ना यहाँ से, ये तो उस वाले रीजन पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी वाला पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज नहीं होगा, यहाँ पे बद्रीनाथ, नंदा देवी ये सब आएंगे, यानी उत्तराखंड का रीजन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला तो कह रहे हैं महान हिमालय क्रूड ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा, सही है। निम्नलिखित निम्न हिमालय में कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के में कुल्लू घाटी शामिल है भी। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में मानक पर्वत के रूप में जाना जाता था। आई थिंक ये तीनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें बाकी कोई गलत नहीं है। ये
हिमालय पर्वत से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बारे में, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, सही पूछा या गलत पूछा, उसको सबसे पहले ध्यान देना है। तो ऑप्शन दिया हुआ यूपी, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। बाकी कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है उसको देख लेंगे। यहाँ से होता है यूपी, ठीक है, ऐसे कुछ होकर यहाँ से लाइन गुजरती है 2.5 डिग्री, जिसमें आता है कौन कौन सा है? यूपी तो है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बाकी 2 स्टेट और हैं जिसमें उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और आंध्रा, दो, ये 5 स्टेट से होकर ये लाइन गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अमरकंटक पहाड़ी बिंद और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। बिलिरंगन पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित हैं, ये भी ठीक है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो नहीं। शेषाचलम जैसे कि हम जानते हैं ये यहाँ पे आंध्रा, ठीक है, आंध्रा में पड़ता है, तो ऑप्शन 3 तो कट जाएगा। सही उत्तर पूछ रहा है तो 3 को तो पहले ही काट दीजिए। ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन सिर्फ हमारे पास बचेगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है इसका, क्लियर है ना, और 3 गलत है। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। क्यों गलत है? पश्चिमी घाट में ना होकर तमिलनाडु राज्य नहीं, ये आंध्रा में है, ठीक है, आंध्रा में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल पहाड़ियों को अगर हम देखें तो ये नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है, इधर, इसमें कौन कौन सी आती हैं? मणिपुर आएगा ही, मिजो आएगा, नागा आएगा, तो है कौन नहीं इसमें? इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटली पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? ये पाटली पहाड़ियाँ जो बेसिकली है ये साउथ दिल्ली रेंज में, साउथ दिल्ली रेंज वाले में स्थित हैं पाटली पहाड़ियाँ। ऑप्शन नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 सारी क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की। 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु नदी घाटी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो जास्कर जास्कर तो है, ये ब्यास भी है, श्योक भी है, कामिक नहीं है। देखिए यहाँ पे ये नदी जो दिया हुआ है ये कामिक नदी सिंधु की नहीं है, ये बेसिकली क्या है? ब्रह्मपुत्रा की है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है उसको एक बार आप देख, तो हिमालय इंडिया, ठीक है, तो यहाँ से कुछ निकल के आसाम, अरुणाचल प्रदेश से इंटर करके आसाम और बांग्लादेश होते ये ब्रह्मपुत्रा। तो ये कामेंग जो है ये सहायक नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है? ठीक है, तो पहले तो जो नहीं, बंदरपुर ये तो है ही है। नुब्रा, देखिए नुब्रा नहीं है, नुब्रा कहाँ है? ये लद्दाख में है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था नुब्रा के बारे में। जेमू ग्लेशियर ये तो सिक्किम में है, यानी 2 और 3 कट जाएगा, 2 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, पहला तो सही है। और नंदा देवी ये भी क्या है? नंदा देवी भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन हमारा 1 और 4 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कौन नहीं स्थित है तो उसको देखेंगे ना, 1 और 4 तो हो गया, मैंने बता दिया। नुब्रा लद्दाख में है, जेमू सिक्किम में है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का तुम विचार कीजिए। चंबल नदी गंगा की एक सहायक नदी है, ये तो पहले ही गलत हो गया, हटाओ इसको। कूनो, पार्वती, काली सिंधी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये तो सही, गलत ही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन केवल एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत पूछा, ध्यान दीजिएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग झील के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पैंगोंग झील पहले है क्या? देखिए पैंगोंग झील भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र स्थल, ठीक है, पहला सही है। यह पश्चिमी लद्दाख में स्थित एक एंडोरिक झील है, नहीं, पश्चिम में नहीं स्थित है, ये पूर्वी में है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इस झील की पहचान रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के रूप में की गई है, नहीं, अभी ये प्रोसेस में है। तो ये पूछा सही कौन सा? केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए
पहला तो ठीक है, ये पश्चिमी लद्दाख न होगा कहाँ पे है, पूर्वी में है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। और ये आर्द्र भूमि के तौर पे अगर हम देखें इसको ना, तभी ये डेवलप मतलब उसमें है नहीं, अभी उसके प्रोसेस में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ब्रह्मपुत्र है, मोरा डिफ्लू है, धारला है और डिफ्लू रांगपो। तो ब्रह्मपुत्र है, ये तो होगा ही, ठीक है। मोरा डिफ्लू भी है ना, और धारला तो नहीं है, ये नहीं है, और रांगपो नहीं है, ठीक है। फिर ये डाफला, अब ये दोनों कहाँ कहाँ हैं, धारला जो है ये वेस्ट बंगाल में बहती है, वेस्ट बंगाल से होके ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरी है ना। और रांगपो ये सिक्किम का है, ठीक है, सिक्किम का है। तो ये काजीरंगा तो है तो आसाम में, तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस में है, डी वाले में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर नदियों का सही क्रम क्या, दक्षिण से पूछ रहा है, यानी साउथ टू नॉर्थ। अगर ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो पेन्नार है, कृष्णा है, पलार है, सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, पेन्नार यहाँ पे कुछ, ठीक है, सबसे साउथ में, यानी ये तो 2 कट जाएगा, है ना। उसके बाद से कौन सा, पलार, 3 वाला आएगा पलार, उसके बाद से कृष्णा, उसके बाद से वंशधारा, ठीक है। तो 4 ये नदियाँ आ जाएंगी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कई बार ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ से साउथ पूछा है कि साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो हम जब साउथ से पूछा है, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, पेन्नार, उसके बाद से पलार, फिर कृष्णा, फिर वंशधारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पश्चिमी तट अरब सागर के बीच के स्थित, उसका क्या है, डोडा बेट्टा दक्षिण भारत के, पूछ क्या है इसमें, गलत पूछ रहा है। डोडा बेट्टा नहीं है, सबसे ऊंची पहाड़ी अनाईमुडी है, तो काट दीजिए। और कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट अरब सागर का नहीं, कोरोमंडल तट कहाँ है, इस वाले पोर्शन पे, ये तमिलनाडु यानी पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो पहला भी गलत हो जाएगा। पालघाट दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ी के बीच स्थित है, तीसरा सही है। गलत पूछ रहा है, 1 और 2 गलत है, ठीक है। ध्यान देना, सही पूछता तो हम केवल 3 लगाते हैं, लेकिन गलत पूछा हुआ तो 1 और 2 दोनों गलत है। क्यों गलत है, गलत हमने एक्सप्लेन कर दिया। कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट में नहीं है, पूर्वी घाट में, यहाँ पर कोरोमंडल तट है। और डोडा बेट्टा दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, कौन सा है, अनाईमुडी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया हुआ, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पूछा क्या है, सही, ठीक है। तो पहला तो सही है, ये मिट्टी में गन्ने दालों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत बात है, ये तो सही है, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो कहा गलत हो जाएगा। ये उत्तरी मैदानी इलाकों व्यापक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो इसमें क्या कह रहा है, ये भी गलत है, ठीक है, वहाँ पाया भी जाता है। तो सही पूछा है तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए सारे कंसेप्चुअल हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं, जो एग्जाम के नए पैटर्न उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, क्योंकि अपने एग्जाम का पैटर्न देखा ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन को देखिए, पहले कथनों पर विचार करना है। ये जो फीचर बताया जा रहा है वो किसके हैं, ये भारत के सबसे व्यापक वन हैं, और वन जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय तलहटी के उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। और ये उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो देखना है कि इसमें किस तरह के वन होते हैं। तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए पर्वतीय वन तो होगा नहीं, पर्वतीय वन में बारिश की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा व्यापक कह रहा है, अर्ध सर्दभार है, कुछ मतलब नहीं बनता। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार भी कोई मतलब ट्रॉपिकल रेन का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों जो कंडीशन फॉलो होंगे वो किसके लिए, ऑप्शन बी के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अरब सागर के द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अरब सागर के भारतीय द्वीप 0 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैले हुए हैं। तो 0 डिग्री से नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 डिग्री से तो इंडिया स्टार्ट होता है। अरब सागर के द्वीपों में केवल लक्षद्वीप शामिल है, नहीं, मिनिकॉय भी है, और मिनिकॉय नहीं, देखिए मिनिकॉय नहीं, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। एंड वे बड़े पैमाने पर मूंगा भंडार से बने हैं। तो सही पूछ रहा था केवल
3। 1 और 2 तो गलत हो गए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन 3 इसका सही है। ये दोनों क्यों गलत है हमने बता दिया कि 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं होता है, और इसमें अरब वाले में लक्षद्वीप और मीनुका दोनों है। ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। रूस का गैसीय क्षेत्र उरेगॉय, कनाडा ह्यूंगटन, इंडोनेशिया और रूड गैस फील्ड, भारत मुंबई है। तो डी भी सही है, सी भी सही है, ये वाला गलत है क्योंकि ह्यूंगटन जो है ये पाया जाता है यूएसए में। कहाँ का है, यूएसए का यानी अमेरिका का है। बाकी ये तीनों सही है, इसमें नहीं पूछा गलत, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सवाना प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है। जनजाति से क्वेश्चन में हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है कि एक तरह के जितने इसमें ये हैं जनजाति और जो भी ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर एस्किमो तो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो भील अपने यहाँ इंडिया में, और ये हो जाएगा इसका एंड बुशमैन तो इधर है नहीं, मसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसाई जो है वो पाए जाते हैं कहाँ पे, सवाना प्रदेश में। क्लियर है, सवाना पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 19, हाँ चलिए ठीक है 19 हो गया, 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्काई के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। ये आखेट के लिए फूक नली का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये सही पूछ रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। स्काई के संदर्भ में जो है ये अपना फूंक वाली नली का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में आप पढ़े होंगे, और ये मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्तर पश्चिम भारत पर दबाव विकसित होता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। क्षेत्र में तूफान के कारण मूसलाधार बारिश होगी, ठीक है नहीं। क्षेत्र के तापमान में अचानक वृद्धि, शुष्क हवाएं चलेंगी और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की हवाएं चलती रहेंगी, दक्षिण में मानसून आकर्षण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न मटेरियल से डिस्टर्बेंस होता है उससे क्या होती है, शुष्क हवाएं चलती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं चलेंगी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो ये ग्रीनविच रेखा के बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट तो इसमें दिया इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, है ना। तो ये इंग्लैंड से होकर तो यूनाइटेड स्टेट किंगडम से आता है, फ्रांस है, स्पेन है, दो नहीं होगा, बेल्जियम नहीं होगा। चलिए आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये यूके है ना, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, ये साउथ अफ्रीका कंटिनेंट की, माली है ना, बुर्किना फासो, टैगो और ये घाना, इतने देशों से ये पास होती है। तो इसमें कौन सा भी नहीं है, बेल्जियम नहीं है। 2 को काट दीजिए, 2 कटेगा तो ऑप्शन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीनविच रेखा इन तीनों देशों के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था इसके पहले हमारे पास, 22, चलिए 23। दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्षेत्र की जलवायु अधिकांश क्षेत्र में उत्तर में अर्ध शुष्क से लेकर उष्णकटिबंधीय में अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ साथ भिन्न होती है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड क्या है, अपने पूर्वी किनारे पर ऊंचा और पश्चिम में अरब सागर की ओर धीरे धीरे झुका हुआ नहीं। अगर बात करें इंडिया की तो दक्कन का पठार ये, ठीक है, तो ये जो है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुका हुआ, इधर कुछ इसका स्लोप है। ये क्या कह रहा है, पूर्वी किनारों पर ऊंचा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा। पूछ रहा सही कौन सा है, 3 काट दीजिए, बचेगा हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, क्यों समझ में आया, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन ये पूछा था, सही पूछा था, ये गलत क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये इस साइड ऊंचा नहीं है, इसके ढलान और पश्चिम से पूरब की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग छोटा और उथला है। हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग छोटा उथला, ठीक है, ये सही है। प्रायद्वीपीय नदियों की एक बड़ी संख्या मौसमी है क्योंकि उनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय संख्या
बड़ी संख्या मौसमी है क्योंकि हाँ ये भी ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर अगर सही पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्लियर है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24-25। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थलाकृति जलवायु मृदा और संस्कृति में कौन से भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी जनसंख्या वितरण को अगर प्रभावित करने की बात करें तो इसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो इसमें चारों फैक्टर होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि टोपोग्राफी ये और क्लाइमेट, मृदा, संस्कृति प्रभावित, यानी ये जो चारों जहाँ बेहतर रहेगा वहाँ पे क्या होगी, एक पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में अधिक विविध खनिज भंडार है। ठीक है, तो पहला तो गलत है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी नहीं, पूर्वी वाले में, इस वाले हिस्से में, भारत के इस वाले हिस्से में ज़्यादा खनिज भंडार है, पश्चिम वाले में नहीं। सही पूछ रहा है तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, पहला कट जाएगा, बचे कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन को आप पढ़ते देख लेंगे सही या गलत है, ऑप्शन के माध्यम से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये गलत है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। गारो और खासी पहाड़ियाँ मेघालय में पूर्वांचल का विस्तार है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जल विवाद। गारो खासी मेघालय में पूर्वांचल का विस्तार है, पूर्वांचल का नहीं विस्तार है, ये विस्तार है पेनिनसुला इंडिया का। जैसे यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न, तो यहाँ पे मेघालय, तो ये जो है ना पेनिनसुला का पार्ट एक्सटेंशन, ये पूर्वांचल हिल्स का नहीं है। ठीक है, तो पहला तो इसे गलत पूछ रहा है। इसके दूसरा स्टेटमेंट, राजमहल पहाड़ियाँ जुरासिक काल की चट्टानों से बनी हैं और इनका नाम राजमहल शिखर के नाम पे रखा गया है। झारखंड पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये तो यहाँ स्थित है, ये तो गलत पूछ रहा है, दूसरा सही है, केवल ऑप्शन ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28-27 कर लिया ना हमने, हाँ ठीक है 28। भारत में निम्नलिखित में से कृषि क्रांति और संबंधित प्रमुख हस्तियों विचार कीजिए। कृषि क्रांति और उससे संबंधित व्यक्ति। हरित क्रांति में स्वामीनाथन सही है, नीली क्रांति नॉर्मन बोरलॉग गलत है, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन सही है, स्वर्ण क्रांति हीरालाल चौधरी गलत है। यानी 1 और 3 का है ऑप्शन डी में सही उत्तर चुनना है। 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें नीली क्रांति का अगर आपको बता दें तो नीली क्रांति के लिए जाने जाते हैं अरुण, ठीक है, अरुण कृष्णन जाने जाते हैं, और स्वर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं निरपक्ष, ठीक है, उनका निरपक्ष नाम है, वो जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन से देखना था, 2 सही है, बाकी आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। धारवाड़ चट्टान प्रणाली को भूविज्ञान विशेष माना जाता है क्योंकि ये भारत के सबसे गहरी हीरे खदान की मेजबानी करता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, हीरे के लिए तो पन्ना खाने हैं, और ये भारत की चट्टान की सबसे पुरानी प्रणाली है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी नहीं है धारवाड़ से पहले आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं। यह भारत में पहले रूपांतरित तलछटी सतह से करता है। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है, तो उपरोक्त तो होगा नहीं, ये काट दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी कौन गलत है ये बताइए दिए क्यों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी उत्तर पठार है जो झारखंड के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और क्षेत्रीय निकट हिस्से में कवर करता है। कृष्णा नदी छोटा नागपुर पठार, सुखमती नहीं, दूसरा गलत है, पहला सही है। छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ पे पड़ेगा कुछ, ये सब बाकी स्टूडेंट में टच करेगा, सही पूछा इसमें, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि कृष्णा इधर से होकर बहती है इतना ऊपर, छोटा नागपुर प्लाट तो नहीं आती है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है। देखिए ऑप्शन क्या है, पूर्वोत्तर मानसून से बंगाल के ऊपर से गुजरने वाला मानसून, नहीं, ये क्या रहा, देखिए जो भारत का है, ठीक है, तो ये वाला जो इलाका इधर है ये ठंड में जो बारिश प्राप्त करता है इधर से, वो किसके कारण, सर्दियों में उत्तरी भारत में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, नहीं, ये भी नहीं। भूमध्य सागर से कमजोर शीतोष्ण जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना, उसकी वजह से। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कि भूमध्य सागर से जो कमजोर शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो जब यहाँ से आते हैं तो सर्दियों में क्या कराते हैं, बारिश कराते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और पूछ क्या रहा है, सही। भारत में मानसून को सामान्य माना जाता है कब? जब वर्षा लंबी अवधि के औसत LPH 96% से 104 के बीच होती है। ठीक है। अल नीनो मध्य प्रशांत के गर्म होने के साथ उत्तर पश्चिम भारत में बारिश के सूखने की घटना है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है ना, वो वन लाइनर ना होके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल पूछ रहा है, तो उसी तरह क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बीच में कौन सा अंतर है? यानी जो साउथ की पेनिनसुलर इंडिया की मिट्टी है और इधर नॉर्दर्न की। ठीक है, इन दोनों में अंतर के ऑप्शन है। क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी अधिक उत्पादक है, जबकि उत्तर भारत की मिट्टी काफ़ी हद तक क्षारीय और उत्पादक है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। उत्तर भारत की मिट्टी ज्वालामुखी मूल की है, नहीं, ये तो प्लेन वाला है, पहले गलत हो जाएगा, ज्वालामुखी वाला नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी मुख्य रूप से चट्टानों या तो अपघटन से बनी है, जबकि उत्तर भारत की मिट्टी मुख्य रूप से नदियों के नीचे पर से बनी है। ये वाला आंसर सही है, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की जो मिट्टी है वो नदियों के किससे भी छेपड़ से बनी है, निछेपड़ से, है ना, और इधर वाला क्या है, ये चट्टानों के अपरदन से बनी है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी भरे बादलों का आवधिक प्रवाह जो सर्दियों के दौरान आम है, और ये उत्तर भारत में बारिश, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है पहले ही, अभी इसी वाला सही कराएं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, आर्कटिक महासागर में ऊंचा तापमान और गर्म पानी उत्तर भारत पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता को कम कर देता है। कम नहीं करता है, ये क्या करता है, बढ़ा देता है। तो सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। यहाँ पे 2 सेकंड वाला समझ रहे क्या गलत है, कम नहीं करता है, इसको बढ़ा देता है। बाकी पहला हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होता है, ठंडी के दिनों में बारिश होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पास उनके स्थान से सही मेल नहीं खाता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, ये ठीक है। शिव किला हिमाचल प्रदेश सही है। लिपुलेख उत्तराखंड सही है। ये जो सी वाला आपका दिया हुआ है मुलिंगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि मुलिंगला दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या करता है, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नहीं पूछा है गलत वाला, तो ये अरुणाचल नहीं होगा, बाकी तीनों अपनी जगह पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ पेड़ के नाम दिए, देखिए आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर, सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में नो डाउट नहीं होगा, यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ ये भी नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और सदाबहार वन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सदाबहार वन के टाइप्स हैं। क्लियर है ना, तो वनों के प्रकार से भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्टेटमेंट असर्शन वाला कथन और अभिकारण। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, ये बात सही है। कारण क्या है कि भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई। तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या कर देखें हम तो कारण व्याख्या कैसे करेंगे कि हो रहा है कि चेक करते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ गई, क्योंकि ले हम लोग चेक करते हैं ऐसे कारणों को, क्योंकि भारत में हरित क्रांति की क्षमता बढ़ गई, तो ये कारण इसका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है। सत्य स्पष्टीकरण ये है, नहीं स्पष्टीकरण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण इसका नहीं है, ये कारण नहीं था इसका। क्लियर है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। कत्था के निर्माण के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? साजा, सागौन, खैर और साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खैर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? कत्था के निर्माण के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में सिनकोना का पेड़ नहीं उगता है? सिनकोना, तो सिनकोना एक तरह से देखिए एक जो है कहाँ नहीं पाया जाएगा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, असम। तो इसमें छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ आपको कुछ यहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल
एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे केरल वाले में, फिर असम वाले में, पश्चिम बंगाल में थोड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या होगा, नहीं होगा सिनकोना का पेड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी हिमालय में ये अल्पाइन वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। पर्वत श्रृंखला में इससे भिन्नता का कारण क्या है? रीजन पूछ रहा है, तो रीजन क्या दिया हुआ देखते हैं। ऑप्शन है, पूर्वी हिमालय की चट्टानें पश्चिम हिमालय की चट्टानों की तुलना में अधिक उपजाऊ हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक मानसून वर्षा होती है, ठीक है, तो होता है, लेकिन पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय की तुलना में भूमध्य रेखा और समुद्री तट से निकट है। पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय से ऊंचा है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि पूर्वी हिमालय जो है ना पश्चिम हिमालय की तुलना में भूमध्य रेखा और समुद्री तट से अधिक निकट है। यही कारण है कि यहाँ पे इस तरह की विभिन्नता पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड की झील कौन सी नहीं है? तो देवताल उत्तराखंड की, कुरपाताल उत्तराखंड और रूपकुंड उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो कांवरताल। कांवरताल क्यों? कांवरताल कहाँ का है? बिहार का है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विचार कीजिए और असत्य कथन गलत ढूंढना है। देखिए, केरल की बेम्बानंद और अष्टमुड़ी झील लेगून झील है, उदाहरण, ठीक है, सही है। राजस्थान की संबर झील पंचप्रवाह झील वायु द्वारा निर्मित झील है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर लीग वर्तिंग हलचलों द्वारा निर्मित झील है, ये भी ठीक है। डी इसका गलत हो जाएगा, क्यों? राणा प्रताप एक लगून नहीं है, ये मैन मेड झील है। क्या है? ये मैन मेड झील है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये असत्य है। बाकी तीनों सही है, लगून नहीं है, मैन मेड झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विचार कीजिए तथा असत्य कथन इसमें भी देना है, चयन कीजिए। पुलकिट लेक झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के, इससे भारत दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ठीक है, ये भी सही है। वुलर झील जम्मू कश्मीर के राज्य बांडीपोरा जिले में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, खारा पानी नहीं होगा, ये मीठे पानी की झील होगा, तो इस पर डाउट है ये क्वेश्चन, ये इसका गलत हो जाएगा। जो बाकी जो देखिए लास्ट ऑप्शन, जो लामू यात्सो लामो झील भारत की सबसे ऊंचाई अधिक पर स्थित झील है, ये सही है। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत की तो है, लेकिन खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील है। देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पे आपको फंसा सकता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में विचार कीजिए और असत्य कथन बताइए। ठीक है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, अभी हमने देखा सिपकिला दर्रा सही है। जिलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, ठीक है, तो ये भी सही है। उमिंगला लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है, भी सही। गलत क्या है इसमें? डी, लन्नाकला दर्रा लहासा वाला, ठीक है। लन्नाकला दर्रा कहाँ पे है? ये आपको लद्दाख से लहासा को नहीं, चीन को जोड़ता है, अक्साई चीन वाले रीजन को, ठीक है। तो इसका गलत जो हमसे पूछा, गलत कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों होगा? हमने बता ही दिया कि लहासा से न जुड़ेगा, वहाँ से अक्साई चीन से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर वही पूछ रहा है दर्रे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश हम लोग सब जानते हैं, ये सही है। पांगसो दर्रा अरुणाचल प्रदेश से भी सही। सेनकोटा तमिलनाडु। जो जिला जो है हिमाचल प्रदेश, 9 के क्या हो जाएगा? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में होगा जो जिला। गलत पूछा, गलत हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश में कितने पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र हैं? देश में कितने पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डी, इसका 20-20 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। भारत का पहला व्यवस्थित बंदरगाह तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह। पूछ क्या रहा है इसमें? असत्य कथन इसमें पूछ रहा है, ठीक है। बाकी देखते मोरमुओ गाँव जुआरी बंदरगाह पर स्थित है, तो ये तो सही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सही है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, भी सही है। गलत क्या है? ये चेन्नई न होगा यहाँ पे, ये वाला इसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भारत का पहला व्यवस्थित बंदरगाह तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह नहीं है, एन्नौर है। कौन सा है? एन्नौर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सत्य कथन यहाँ भी देखना है। पहला देखिए, दाभोल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंदर में स्थित है, अंजनवेल में। पहला सही है। सिक्किम जामनगर के पास कोयलाधारित बिजली संयंत्र है, ये भी सही है।
भद्राचल थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु, गोदावरी नदी के तट पर नहीं, तमिलनाडु नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ये वाला गलत है, बाकी ये सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये प्लांट तमिलनाडु में ना होकर आंध्र प्रदेश में और सत्य पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ ये सही है, पलाना राजस्थान सही है, नामरूप, ठीक है, नामरूप क्या है? ये जो तमिलनाडु में होगा कहाँ पे है? असम में, ठीक है। बाकी डी वाला सही है, खालगांव नहीं, कहलगांव बेसिकली है ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत पूछा है, नामरूप तमिलनाडु में कहाँ हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, भारतीय कपास छोटे रेशे वाला कपास है और कारण क्या? कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन कारण नहीं सही है, ठीक है, कारण व्याख्या नहीं करेगा तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि सही व्याख्या करने वाला एक होता है और एक नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि पहला भी सही है दूसरा भी सही लेकिन कारण नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 51 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल हाईवे वाटरवे जो फर्स्ट है वो हल्दिया से इलाहाबाद तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल 111 जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, घोषित किया गया है। यानी तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है इसके फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके सही है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा दोनों स्टेटमेंट। यानी ये पहला जो है नेशनल वाटरवे जो है हल्दिया से इलाहाबाद तक है और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी अपनी जगह पे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं, ठीक है, कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं? ऑप्शन देख लीजिए, कॉफ़ी और चावल है, मसाले और दालें, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना जो है ये सब क्या है? वृक्षारोपण फसलें हैं, ठीक है, वृक्षारोपण फसलें की कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है, यानी गलत, बाकी तीन सही है, जो एक है इसमें गलत सुमेलित है। देखिए दिया हुआ है कोयला का क्षेत्र दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य, तो मियाओ बूम क्षेत्र है, सिक्किम दिया हुआ है, ठीक है, तिरु घाटी नागालैंड, दारंगेरी मेघालय और दक्षिणी करणपुरा झारखंड। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो है ये वाला जो इसका सही, यानी ये गलत है, सिक्किम यहाँ ना होकर क्या होगा? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा इसका, ठीक है। बाकी तीनों जो यहाँ पर हैं अपनी जगह पे करेक्टली मैच है, क्या है? करेक्टली मैच है, यानी तीनों जो कोयला क्षेत्र है उसका जो राज्य है वो सही है। हमसे गलत पूछा था, ठीक है, तो गलत हमारा यहाँ पे ऑप्शन ही है, यहाँ पे सिक्किम ना होकर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ भी गलत ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये है कि बायराइट्स बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मंगमपेट भंडार जो है विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट भंडार है। बायराइट का इस्तेमाल तेल और गैस के ड्रिलिंग में किया जाता है। या ऑप्शन डी, भारत बायराइट उत्पादन विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें गलत पूछा हुआ है, ठीक है, गलत पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी, भारत इसमें तीसरा स्थान पर नहीं है, ठीक है। भारत इसमें किस स्थान पर? पहले स्थान पर है बायराइट को लेकर। बाकी जो इसका तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तीनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ये तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है, सही, और हमसे गलत पूछा है, तो गलत कौन है? गलत यहाँ पर डी है, ठीक है। और क्यों गलत है? क्योंकि तीसरा स्थान में कौन सा होगा? पहला स्थान होगा। कंसेप्ट क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से रीजन कह रहा है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है, तो इसका कारण भी क्या है? इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया रहता है, स्टेटमेंट पढ़ा हमने, इसका कारण तो देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हिमालय में मिट्टियों का ह्यूमस होना क्यों, कि ह्यूमस क्यों होगा मिट्टी में? क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो क्या है? वनाच्छादित है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी दोनों सही है और कारण जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों अपनी स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही भी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 56 कि बैला डीला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि बालाडीला खान उड़ीसा के तलचर में स्थित है, नहीं बिल्कुल गलत है। उड़ीसा ये बालाडीला यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ कोयले का खनन किया जाता है और यहाँ भारत का उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। इसमें पूछ रहा है असत्य कौन सा है, ठीक है, असत्य कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों असत्य हैं। क्यों असत्य हैं? पहला देखिए बालाडीला, तो ये कोयले की खान उड़ीसा में नहीं है, और ये कोयले क्या कहते हैं, बालाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, और कोयला नहीं, यहाँ पे लोहे की खान है, ठीक है। तो एक और दो दोनों गलत हो जाएंगे। और उसका तीसरा है भारत को उच्च गुणवत्ता कोयला, तो कोयला वाला नहीं है, यहाँ पे लोहा के लिए है, ठीक है, लोहा के लिए है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, असत्य है। असत्य पूछा हमसे, गलत। गलत क्यों, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि तीनों क्वेश्चन गलत स्टेटमेंट क्यों है, ठीक है। तो बालाडीला कहाँ पर हो जाएगा, बालाडीला आपका हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और कोयले के लिए ना होकर लोहे का होता है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कोयला तो जब है ही नहीं, तो फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलती हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कौन सा सही है। तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि गुजरात जो है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, तो ये तो सही है। उत्तर प्रदेश जो है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, चावल का ये नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे सही पूछा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऑप्शन ए राइट आंसर हो रहा है कि देखिए कि भारत जो गुजरात जो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमारे पास ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 58 कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र, जो भारत में कुल चाय का उत्पादन 50% से अधिक क्षेत्र का योगदान करता है। तो नो डाउट है, अपना ऑप्शन देख के देख लेते हैं, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आसाम, ठीक है। आसाम जो है भारत से अकेले कितने 50% के ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 निम्नलिखित विकल्पों में से उड़ीसा किन संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऑप्शन है सोना, चांदी, हीरा और पन्ना, रूबी और प्लेटिनम, तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है। रूबी और प्लेटिनम में जो है ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा क्या करता है, योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ठीक है, संवर्ग नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास प्रति भूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है भू उपयोग वाली नहीं है, बाकी जो तीनों भू उपयोग से रिलेटेड ज़मीनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हवाई अड्डा दिया, उसका जगह दिया हुआ है, तो पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम, ये क्या कह रहा है, ये सुमेलित नहीं है, तो ये सही है। गोपीनाथ बरदोली हवाई अड्डा, ठीक है, असम, ये भी सही है। और पासीघाट जो हवाई अड्डा महाराष्ट्र दे रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसका चौथा आंसर तो सही हो जाएगा कि दीमापुर जो हवाई अड्डा है वो नागालैंड में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, गलत पूछा था, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी पासीघाट हवाई अड्डा महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन हमारे पास मुंबई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ व दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है क्या, आपका वीर सावरकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 भारत का लौह अयस्क भंडार भारत में से किस शैल समूह से संबंधित है, लोहे का पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है धारवाड़, है ना, कुड़प्पा, विंध्यन या गोंडवाना। तो जो आयरन का है वो किससे रिलेटेड है, धारवाड़ से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारवाड़ में क्या है, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा इस शैल से रिलेटेड भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन को जो पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 16.5% भाग पर विस्तारित है, ठीक है, 16.5% भाग पर विस्तारित है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोग होती है। तो काली मिट्टी कपास के उपयोग के लिए, तो ठीक है, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन, इसकी अधिकता पाई जाती है, और उस मिट्टी का रंग काला टिनेनी फेरस मैग्नेटाइट ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें पूछा है दोस्तों सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है ना,
अगर इसकी अधिकता पाई जाती है तो अधिकता नहीं पाई जाती है इसमें, तो इसका राइट आंसर ये गलत है इसमें। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट इसमें दिए हैं अपनी जगह पर सही है, और हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, गलत हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 2-3 स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, दिया हुआ कि मिलान करने के लिए एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ, एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। असम में कह रहा है लेटराइट मिट्टी, ये भी सही है। राजस्थान में शुष्क मिट्टी, एकदम सही है। दिएगा उसमें कौन सा कह रहा सुमेलित है, तो 1 2 1 2 3 हमारे पास तीनों ऑप्शन सुमेलित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो मेघना है, पद्मा है, भागीरथी है, महागंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, इधर बांग्लादेश, इधर से गंगा जाती है। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं बांग्लादेश में जाके, ये बांग्लादेश वाला रीजन, तो इन नदियों का अलग अलग, सॉरी कट गया, इन नदियों का अलग अलग नाम है। जैसे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा को जो है बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहता है, जमुना। और इन दोनों की मिक्स जो धारा जब दोनों मिल जाती है तो उसको कहा जाता है मेघना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ जूट फसल की वृद्धि में योगदान देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी और विद्युत मंत्र उच्च तापमान। तो ये कंडीशन एकदम सूटेबल बैठ रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ये शुष्क और रेतीली मिट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में तापमान वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी की उपलब्धता है, उपस्थिति है नहीं। और पहाड़ी क्षेत्र में पानी बनाए रखने वाली मिट्टी जहाँ औसत तापमान और मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन की डिमांडिंग के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित नदी पर विचार कीजिए, साबरमती, सुवर्णरेखा, पलार, पेरियार, पन्नार। ठीक है, कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, यानी अगर भारत की बात करें हम, ठीक है, तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन कौन सी पूरब की तरफ बने, सुवर्णरेखा है। ठीक है, इसमें बहने वाली पूरब की ओर नदी में जो है सुवर्णरेखा है और पलार है और ये पेन्नार है। बाकी ये 2 नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 3 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नदी दिया हुआ है, सहायक नदी दिया हुआ, मिलान करने के लिए कह रहा है, तो गंगा और गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो गंगा की सहायक नदी इसमें कौन सी हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी यमुना और कृष्णा। ठीक है, तो अगर हम बात करें गंगा की सहायक नदी है ना, तो इसमें हो जाएगी सोन नदी, यानी 1/4, 2 ऑप्शन कट जाएंगे है ना। और यमुना की सहायक नदी केन। ठीक है, डी का दूसरा, तो डी के दूसरे में हमारे पास डी ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा आंसर, डी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी का यानी बी का तीसरा, गोदावरी का मंजरा और कृष्णा की भीमा पहला। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। नदियों पे भी देखिए रिलेटेड अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई जा चुकी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान भारत की प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। ताड़ का तेल इतने डिग्री सेल्सियस पे 30 से 32 वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा है। ताड़ का तेल आर्द्र फसल है, इसके लिए प्रतिवर्ष 200 सेमी की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए पहला तो ऑप्शन उसे गलत हो जाएगा, पहला गलत है, बाकी दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ समतल मैदान कहलाता है, यानी जो ये हिमालय है और इसके सट्टे जो ये मैदान है, उस मैदान को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है तराई कहते हैं, या दून कहते हैं, खादर या भाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाबर। ठीक है, यानी उप हिमालय के क्षेत्र के जो पहला समतल मैदान, उस समतल मैदान को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना जो है एक अग्रगर्त में हुई है, ये तो बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये देखिए बिल्कुल गलत है, ये 3 प्लेट यहाँ पर नहीं है।
इंडियन प्लेट है और एशियन प्लेट है, इसमें 3 प्लेटें नहीं। पूछ रहा है कथन कौन सा सही है, तो 2 तो काट दीजिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है कि गंगा की मैदान की रचना जो है गंगा मैदान की अग्रगर्त में हुई है। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से आंसर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो चाय की बागान कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार। गिरनार की पहाड़ी जो है यहाँ पे जो चाय की बागान नहीं है, बाकी 3 कान्हा, नीलगिरी और दार्जिलिंग यहाँ पे तीनों पे चाय पाया जाता है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गिरनार की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों को विचार कीजिए, इसको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है ऊपर अगर देखें तो जंजीरा सबसे पहले पड़ेगा नॉर्थ में, यानी जी यहाँ लिखते रहे 1। ठीक है, जंजीरा के बाद से आपका पड़ता है सिंधुदुर्ग, यानी 4। 1 के बाद 4 किस में है? तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 4, 2, 3, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा कैसे बनेगा कि सबसे पहले है जंजीरा, उसके बाद से सिंधुदुर्ग, नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें, उसके बाद से कन्नूर और नागरकोइल। ये किस तरीके से है? कुछ इस प्रकार से देखिए, अगर भारत का ये देखेंगे यहाँ पे तो इस पश्चिमी तट पर ऐसे ऐसे करके चारों सिटी ऐसे बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेंज करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अरेंज करते टाइम ध्यान दीजिएगा उत्तर से दक्षिण पूछा हुआ है कि दक्षिण से उत्तर पूछा हुआ है। कई बार हम अरेंज तो सही कर लेते हैं लेकिन आंसर टिक करते समय चीज़ गलत कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट्टे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सालसेट्टे। ठीक है, ये सालसेट्टे जो है मुंबई के पास वाला, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये सबसे आबादी वाला द्वीप है। और सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछे तो माजुली आइलैंड सबसे बड़ा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में यहाँ बीच में इस तरीके से असम वाले रीजन में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सालसेट्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ऑप्शन है बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि थारू जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और ये उत्तर प्रदेश से कटा उत्तराखंड वहाँ ही पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इस चीज़ का ध्यान देंगे क्वेश्चन लगाते समय कि जो अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उस पर हम टिक करें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? भारत के चांगपा समुदाय, एक समुदाय है भारत में, ठीक है, उस पर विचार कीजिए, उसके बारे में स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है वो मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं। अभी रुक जाइए। वे अच्छी किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों के बकरों और बकरियों को पालते हैं। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा सही है और ये गलत है। ये उत्तराखंड का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के पश्मीना शाल आप जानते हैं। पश्मीना शाल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कहाँ रहते होंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा सही है, तो पहला गलत है, काट दीजिए, है ना। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बचेगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हमने किया? देखिए, अच्छे किस्म को पश्मीना बकरे पश्मीना शाल से अंदाज़ा लगाइए कि ये जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, है ना, और ये उत्तराखंड दिया तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। 78 क्वेश्चन हमारे बर्फ से ढकी झील घेपन, ठीक है। घेपन झील स्थित है कहाँ है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है क्या? बर्फ से ढकी घेपन झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79 में, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है जल ग्रहण क्षेत्र, तो इसका दिया हुआ है ये किसे कहते हैं? तो देखिए, एक नदी द्वारा निर्मित एक विशिष्ट क्षेत्र है और एकत्रित तथा उसके द्वारा अपवाहित जल, ठीक है, ये सही है। अपवाह बेसिन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, तो ये अपवाह बेसिन है, तो ये भी सही है। नदी घाटियाँ किसे कहते हैं? तो बड़े नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी घाटियाँ कहते हैं, ये भी सही है। हमसे पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए स्टेटमेंट में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है ना, और पहले दे दी 1 2 3 4। अब यहाँ पे गलत क्या होगा? क्योंकि तीनों हमने पढ़ा तो सही है, ठीक है, और ये पूछा था नहीं। अगर यहीं पर थोड़ी सी भी गलती अगर होगी तो हमको लगा था हमने पढ़ा तीनों सही है, तो 1 2 3 फटाक से लगा दें और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा तो सही था लेकिन नहीं की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जब तीनों सही है तो इसमें से गलत कौन सा है, गलत तो कोई नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके एग्जामिनर फंसाता है। जैसे आपने तीनों पढ़ा सही और 1 2 3 देखा फटाक से लगा दिया, तब याद आएगा अरे यार यहाँ पे तो क्या था, नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ से बचना है। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, और दक्षिण राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन गन्ने के रस की मात्रा अधिक है। ये भी सही है, कूट का प्रयोग करना है, ये सही है, 2 आर सही है। और व्याख्या, तो देखिए ये सही भी है और व्याख्या भी करता है। क्या है, सही भी है और व्याख्या भी करता है, यानी सही है और व्याख्या करता है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो अधिक विकसित भी है और किस वजह से विकसित है, कारण यही है गन्ने के रस की अधिक मात्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अधिकता। तो कथन कारण वाले क्वेश्चन हमने बार बार बताया है कि कथन को पढ़ने के बाद वहाँ क्योंकि लगा के उससे क्वेश्चन पूछिए कारण से, अगर सेटिस्फाई होता है तो उसकी व्याख्या करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना। अधिक चराई मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में से एक है। ठीक है, अधिक चराई क्या है, मृदा अपरदन वाले कारण में से क्या है, उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा के लवणीकरण का मुख्य कारण है, और अत्यधिक सिंचाई मृदा अम्लीकरण का मुख्य कारण है। यहाँ देखिए क्या किया हुआ है, पूछ रहा है हमसे सही है, लेकिन यहाँ देखिए पहला तो सही है अपनी जगह पे, दूसरा का जो है ना स्टेटमेंट बदल दिया है। उर्वरकों के प्रयोग से जो है अम्लीकरण बढ़ता है और अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणीकरण बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 और 3 दोनों गलत हो जाएंगे। और पहला ऑप्शन सही है, पूछ कौन सा रहा, सही। दूसरा गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा में लवणीकरण नहीं बढ़ता है, उर्वरकों का अधिक उपयोग से मृदा में अम्लीकरण होता है, और से अधिक सिंचाई से क्या होता है, लवणीकरण होता है। इस तरीके से दोनों ऑप्शन घुमा दिया है। हमारा राइट आंसर पूछा है तो केवल एक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आयोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और नए ट्रेंड पे इसी तरीके क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, क्वेश्चन की समझ है कि नहीं, क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सामने दिया हुआ है और आप गलती कर देते हैं ज़्यादातर चांसेस में। 82 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और उसके आगे राज्य दिया हुआ है। तो पहला है तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। रावत भाटा राजस्थान बिल्कुल सही है। काकरापार गुजरात बिल्कुल सही है। कहेगा जो है ये तमिलनाडु में न होगा दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु में न होगा, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, यानी केटी। ठीक है, केटी कर्नाटक। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो हमारे पास सी हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बता दें, कहेगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। और तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में अगर हम 1 2 देखें तो तमिलनाडु में कौन सा है, कलपक्कम है। कौन सा है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। ठीक है, बाकी तीनों अपनी जगह पर सही है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के संबंधों का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में उच्च प्रजनन क्षमता और निम्न मृत्यु दर होती है। देखिए यहीं पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। उच्च प्रजनन के साथ साथ यहाँ पे उच्च मृत्यु दर भी होती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक यहाँ पे सही है। ठीक है, केवल एक सही है। क्यों गलत हो रहा है, पहला तो सही है, दूसरे में जो कह रहा है पहले चरण उच्च प्रजनन के साथ साथ यहाँ पे निम्न मृत्यु दर नहीं होती, यहाँ पे हाई मृत्यु दर भी होती है, यानी उच्च प्रजनन के साथ उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये केवल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे कि परिवहन, ठीक है, परिवहन मूल्य समानता कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, दोनों आंसर एकदम सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर अपने आप में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यानी कच्चे माल और उद्योग के प्रकृति में घनिष्ठ संबंध है, वो तो सही है बात। उसके साथ परिवहन समानता कच्चे माल के और निर्मित उत्पादों पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 में क्या है, 85 में जो है कि निकिल लगभग, पहला स्टेटमेंट 90% प्राकृतिक भंडार उड़ीसा में है, सही है। दूसरा खेतरी की खदानें तांबे के लिए फेमस है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का विशाल भंडार, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 सही है, आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसके सही पाए गए हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा इन तीनों स्टेटमेंट को।
है ना, क्योंकि अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये खेतरी कहाँ है, राजस्थान वाला है, तो इस रीजन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन सामग्री के आधार पर कोयले के प्रकारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि इसमें लो से हाई अमाउंट ऑफ कार्बन है इस कोयले के प्रकार में। तो कार्बन को ही 4 प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे शुरू होता है किससे, पीट से, ठीक है। ये पीट से शुरू होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लो क्वालिटी का कौन सा है, पीट, और अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, जो कि भारत में सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है, भारत के लौह उत्पाद, ठीक है, उद्योग में लौह अयस्क उत्पाद में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला कह रहा है टिस्को की स्थापना 1960 में टाटा द्वारा वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में हुई थी, ठीक है, वर्तमान जमशेदपुर में हुई थी। उसके बाद कर इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का आयरन एंड स्टील कंपनी का 1928 में पश्चिम बंगाल के बर्नापुर दामोदर नदी के किनारे। पूछ रहा है कौन सा सही है दोस्तों, इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और सी दोनों राइट आंसर है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, यानी एक और दो सही है। दोनों को स्टेटमेंट फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 88। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्रामीण पुरुषों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्रामीण में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक नहीं है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक नहीं, फिर यहाँ पर उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है हमसे कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर जब सही की बात आएगी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। क्यों गलत है, ये जो क्षेत्र में जो बात कह रहा है वो रिवर्स कर दिया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है और शहरी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान से करना ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, तो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का घनत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका, जनसंख्या वृद्धि के दर का, ठीक है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक परिवर्तन और अपरिष्कृत जन्म दर। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास ये भी नहीं, ठीक है। प्राकृतिक परिवर्तन शुद्ध प्रवास नहीं, ये ठीक, ये यही होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ये होगा, शुद्ध प्रवास नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन पूछता था। ये शुद्ध प्रवास और शुद्ध प्रवास जन्म दर प्रजनन दर से इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा में कहाँ पर, पहले चीज़ आपको बता दिया हरियाणा में, HR हरियाणा में। हरियाणा की किस जगह पर नेशनल डेयरी, तो सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल या जींद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल में, ठीक है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, करनाल में है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ओडिशा, गुरु महिषानी झारखंड, पंचीराबुरु छत्तीसगढ़, डल्ली राजहरा केरल, कज्जिकोट। पूछ रहा कौन सा सुमेलित है, तो दोस्तों यहाँ पर चारों सुमेलित है अपनी जगह पे, 1 2 3 4 सब सही है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो जगह का नाम दिया हुआ है अपनी जगह पे चारों क्या है, सही सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4। 92 देखेंगे शीर्ष लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है, ठीक है, आरोही क्रम पूछ रहा है। तो सब दिल्ली को देखेंगे ऑप्शन में, पहले में ही दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है, दिल्ली से हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले हैं। तो 2 जिले दिए हुए हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। ये काफ़ी कंसेप्चुअल में अगर देखें तो आपको डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश और यमन पुदुचेरी। ये दोनों जनसंख्या वृद्धि के मामले में जो है, जनसंख्या वृद्धि के मामले में क्या है, 2 जिले ऐसे हैं जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होंगे, ठीक है, बाकी कैसे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। फसल गहनता अनुपात क्या है, फसल गहनता अनुपात क्या है, तो देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं, देश का सकल फसल क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र बिल्कुल नहीं, सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल रिपोर्ट इसका कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार राइट आंसर के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं, फसल गहनता अनुपात क्या है, तो सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
95 पे भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पर्णपाती वनों से आच्छादित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा पर्णपाती वनों से आच्छादित एरिया है। अगला क्वेश्चन 96, लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में कौन सी फसल संबंधित है? तो गेहूँ, चावल, बगानी फसलें, कपास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बगानी फसलें जो है वो लेटराइट मिट्टी से संबंधित हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी के एग्जाम्पल आप देखते होंगे, बगानी फसलें, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन 97, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? काली, जलोढ़, लेटराइट, लाल। तो सब जानते हैं लगभग 43% कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्र है, ऊर्जा है। केंद्र है और ऊर्जा है। ठीक है, तो पन्नातु जो है तापीय ऊर्जा है, सही है। झाकरी जल विद्युत सही है। कल्पक्कम नाभिकीय वाला सही है। कोरबा जो है ये पवन वाला नहीं है। कोरबा क्या है? तापीय संयंत्र है। क्या है? तापीय संयंत्र है। तो आपको फिर से बता दें, कोरबा जो है ये पवन ऊर्जा वाला नहीं है, ये क्या है? तापीय संयंत्र है। यानी हमारे यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों अपनी जगह पर एकदम सही सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, कपास की काली मिट्टी में निम्नलिखित में कौन सा प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? काओलिनियाइट, इलाइट, क्लोराइट, मोंटोमिलोराइट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरिलोनाइट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। कपास वाली मिट्टी में, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, क्या पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? सदाबहार, अल्पाइन, सवाना, पर्णपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सदाबहार। ठीक है, सदाबहार जो पश्चिमी घाटी, अगर आप बात करें पश्चिमी घाटी वाले क्षेत्र में, तो सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सदाबहार। ठीक है।